हेलीकॉप्टर बनाना एविएशन की दुनिया का सबसे टफ चैलेंज माना जाता है। अब भारत इस मुश्किल फील्ड में कदम रख रहा है। एयरबस और दो बड़े इंडियन इंडस्ट्रियल प्लेयर्स टाटा एडवांस सिस्टम और महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर के साथ ये दोनों मिलकर भारत में पहली बार एयरबस हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम सेटअप कर रहे हैं, जो एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। ये होगा एयरबस का चौथा ग्लोबल असेंबली लाइन फ्रांस, यूएस और ब्राज़ील के बाद, और पहली बार भारत में एयरबस की लगभग 500 हेलीकॉप्टर की डिमांड अगले कुछ सालों में भारत और रीजनल मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसके लिए इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक हब बनेगा। क्यों कर्नाटक को चुना गया? H125 हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए टाटा ने कर्नाटक में 7,40,000 स्क्वायर फीट लैंड एक्वायर किया है, जहां पर फाइनल असेंबली, एमआरओ फैसिलिटी और सैटेलाइट प्रोडक्शन होगा। पहला उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के ऑप्शन थे, लेकिन एयरबस ने कर्नाटक को सेलेक्ट किया क्योंकि यहां पर एरोस्पेस कंपनी का स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम, स्किल्ड वर्कफोर्स और पावरफुल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है। महिंद्रा का रोल। महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड महिंद्रा ग्रुप की एक सब्सिडरी है। एयरबस हेलीकॉप्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया H125 लाइट सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के मेन फ्यूसलेज मैन्युफैक्चर और असेंबल करने के लिए। ये प्रोडक्शन बेंगलुरु फैसिलिटी में होगा और पहला डिलीवरीज 2027 तक एक्सपेक्टेड है। H125 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जिसमें मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर टूरिज्म, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एरियल वर्क, एनर्जी सेक्टर ऑपरेशन, लॉ एनफोर्समेंट, मेडिकल इवैक्यूएशन और रेस्क्यू मिशन में यूज़ होता है। महिंद्रा को अप्रैल 2025 में एक और एग्रीमेंट मिला था H130 फ्यूसलेज बनाने का। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एयरबस के ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की इंटीग्रेशन को और मजबूत बनाएगा। एयरबस पहले ही भारत का लगभग 1.4 बिलियन USD डॉलर के कंपोनेंट और सर्विस प्रोक्योर करता है। टाटा का रोल। दूसरी तरफ टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड फाइनल असेंबली लाइन सेटअप कर रहा है। वो है कोलार, कर्नाटक में, जो बेंगलुरु से 2 घंटे दूरी है। ये एग्रीमेंट जनवरी 2024 में फाइनलाइज हुआ था और प्लान 2026 में ऑपरेशनल होगा, जिसका इनिशियल कैपेसिटी 10 हेलीकॉप्टर पर ईयर होगी। यहाँ पर महिंद्रा के बनाए हुए फ्यूसलेज, एवियोनिक्स, इंजन्स और दूसरे कंपोनेंट इंटीग्रेट करके फुल्ली असेंबल्ड हेलीकॉप्टर डिलीवरी किया जाएगा भारत और पड़ोसी मार्केट को। टाटा ऑलरेडी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपीरियंस रखता है और अब एयरबस के साथ हेलीकॉप्टर डोमेन में भी एंटर कर रहा है। भारत के एरोस्पेस के लिए बड़ा कदम। ये प्रोजेक्ट एयरबस टाटा पार्टनरशिप का नेचुरल एक्सटेंशन है, जैसे कि C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन वडोदरा में चल रहा है। अब तक HAL मिलिट्री हेलीकॉप्टर बनाता है, लेकिन एयरबस टाटा महिंद्रा कोलैबोरेशन से भारत में सिविलियन और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगा। शुरुआत में असेंबली होगा और धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट किया जाएगा, जैसे इंडिजीनियस कंटेंट बनेगा और कॉस्ट कम होगी। एयरबस के लिए ये इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करेगा और भारत के लिए जॉब्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट और ग्लोबल रिकॉग्निशन लाएगा। इसे भारत दुनिया का चौथा देश बनेगा जहां एयरबस का फुल हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन होगा। कंक्लूजन। एयरबस टाटा महिंद्रा का कोलैबोरेशन भारत का एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। फ्यूसलेज प्रोडक्शन से लेकर फाइनल असेंबली लाइन तक ये प्रोजेक्ट भारत को हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का एक ग्लोबल हब बनाने की तरफ ले जा रहा है। आपको क्या लगता है, ये बड़ा कदम भारत के एविएशन इंडस्ट्री को कैसे बदल देगा? क्या भारत ग्लोबल हेलीकॉप्टर मार्केट में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना पाएगा? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।